तू कुछ नहीं है, तेरे अंदर बॉडी नहीं है, तेरे अंदर सूरत नहीं है, तेरी किस्मत नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे घर वालों का सपोर्ट नहीं है, तेरे अंदर टैलेंट नहीं है, यार ऑडिशन पे जाने के लिए कपड़े नहीं है मेरे पास, तुझे सड़क से उठा के हीरो बना दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ डायलॉग्स है। कार्तिक आर्यन जिनके साथ मैंने काम किया था, कार्तिक आर्यन भैया खुद खुश हो गए, बोले यार कि मुझे अभी करने में मजा आ रहा है। एक 8,000 और एक 8 लाख रुपए भी मैंने चार्ज किए। हाय, मेरा नाम है प्रीतम जायसवाल। जैसे कि आपने मुझे फ़िल्म में देखा होगा, सोनू के टीटू की स्वीटी में, उसके बाद मत्स्यकांड में, टीटू अंबानी में, ताजमहल 1989 में, और अभी मेरी रिसेंटली एक वेब सीरीज़ आई है यूपी 65। क्या? पहचाना नहीं आपने? तो लीजिए, आपके सामने कुछ फुटेज चलेंगी, उससे पहचान लीजिए। तू कौन है? बाबू, दीदी। सोनू भैया, जी दीदी। शिकंजी बना दो भैया के लिए। तेरी सिंगल है या किसी से सेट है? पांडे, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें माइशा लाखे से प्रेम है। मुंह बोली गर्लफ्रेंड है वो हमारी। चलिए, अब तो खैर आप लोग पहचान गए होंगे कि मैं वही हूँ जिसने बोला था, दीदी ने बोला, बाबू बन के आपके सामने आया था। पहली फ़िल्म थी मेरी सोनू के टीटू की स्वीटी। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत सारा काम कर लिया, उम्र छोटी लग रही है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से मेरा जन्म बिहार के मधेपुरा ज़िला में हुआ। मेरे माता-पिता एक सामान्य वर्ग के फैमिली से थे। उसके बाद वो लोग पलायन किए दिल्ली, और मैं छोटा-सा था 3 साल का, तब मैं दिल्ली आ गया था। 2010 में जब मैं 10th क्लास में था एक सरकारी स्कूल में, वहाँ से मैंने एनएसडी के टीआई विंग से जुड़ा। वहाँ मैंने वर्कशॉप किया, उसके बाद धीरे-धीरे मैं एनएसडी से जुड़ता गया। 2013 वो वक़्त था जब मैं पहली बार बॉम्बे गया, और बॉम्बे जाने से पहले बहुत सारी उलझनें थी दिमाग में कि कौन होगा वहाँ, कैसा होगा, कोई साथ देगा कि नहीं देगा, क्योंकि दोस्त लोग कहते थे वहाँ हर तीसरा आदमी बेचने के लिए तैयार रहता है, और तू तो बहुत छोटा है। मैं 17 साल की उम्र में पहली बार बॉम्बे गया था। मैं सोच रहा था कि मेरा सपना साकार हो जाएगा और मैं बॉम्बे जाते ही मुझे काम मिलेगा, क्योंकि एक्टिंग मुझे आती थी। लेकिन सपने और सच्चाई में बहुत फ़र्क होता है। आप एक टैलेंटेड एक्टर हैं, सिर्फ़ टैलेंटेड होना आपके लिए काफ़ी नहीं है अगर आपको काम चाहिए तो। आपके अंदर वो प्रतिभा होनी चाहिए कि अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें, अपने टैलेंट को आप दिखा सकें कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, आप मुझे एक बार प्लेटफ़ॉर्म दीजिए, मैं दिखाता हूँ। और उस टैलेंट को या उस प्लेटफ़ॉर्म को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारी शिद्दतें, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मैं जब पहली बार गया, तो मुझे लगा कि ऑडिशन होंगे, ऑडिशन में सेलेक्ट होऊँगा, काम करूँगा और नाम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ऑडिशन देते हैं, 500 लोग एक कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देते हैं, और 499 लोगों को ना सुनना होता है। तो लोग कहते हैं कि बॉम्बे में काम ही नहीं है, बॉम्बे में इतना स्ट्रगल है, बॉम्बे में उतना स्ट्रगल है। प्रोबेबिलिटी 1/499 का है। तो आपको 499 लोगों से ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी अगर आपको उस 1 में दिखना है तो। तो मैं जब गया था तो मेरा क्लियर था कि मुझे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ अभिनेता बनना है, क्योंकि अभिनय मुझे आता था। मैंने अच्छी जगह से शिक्षा ली थी अभिनय की, तो पीछे लौट के जाने वाली बात नहीं थी। बट क्या होता है कि फाइनेंशियली आप जब कमज़ोर होते हो, मैंने कहा कि 3,000 रुपए लेके मैं आया था सिर्फ़, तो मुश्किल से 1 महीने रह पाया था। लेकिन ईश्वर का एक मैसेज आया, उस 15 दिन में मुझे वाया डीडी उर्दू का एक शो मिला, जो कि नया शो था, 13 एपिसोड का, डीडी उर्दू पे, नन्हा मसीहा। वो मेरा डेब्यू काम था, जिसके थ्रू मैंने 8,000 रुपए की कमाई की, और फिर उससे मैं मम्मी-पापा वगैरह के लिए सामान ले गया, माँ के लिए साड़ी लेके गया। तो एक होता है कि यस, जहाँ मैं जाना चाहता था, जिस दिशा में मैं देख रहा हूँ, वहाँ दूर से मुझे पानी दिख गया और मैं प्यासा था। जहाँ मुझे काम मिलता था, जहाँ पैसे मिलते थे, मैं काम करता था, ताकि मैं अपने अंदर का टैलेंट एक बार शोकेस कर सकूँ। एक प्लेटफ़ॉर्म हो जहाँ ये बोल सके कि यस, प्रीतम जायसवाल की स्किल्स अच्छे हैं, क्राफ्ट अच्छे हैं, बस उसको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। तो उस प्लेटफ़ॉर्म को ढूँढने के लिए मुझे मोर देन 5 इयर्स लग गए। 2017 में मेरी पहली फ़िल्म मुझे मिली थी, सोनू के टीटू की स्वीटी। कहने को आसान है कि फ़िल्म मिल गई, लेकिन इतनी आसान थी नहीं। वहाँ पे मोर देन 700 लोगों ने ऑडिशन किया इसके लिए, और उन 700 में मैं चुना गया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 699 लोगों की एक्टिंग खराब थी। एक्टिंग के साथ-साथ, आपकी मेहनत के साथ-साथ, क्राफ्ट, स्किल्स, इन सब के साथ-साथ आपका लक का भी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका लक है, अगर आप 700 लोगों में से, ऐसा नहीं है कि सबसे अच्छी एक्टिंग मैंने की थी, नहीं। बट उस कैरेक्टर में सबसे अच्छा फिट मैं हो रहा था। कि यही कद चाहिए था, यही सूरत चाहिए थी, ऐसे ही बंदा चाहिए था। तो अगर कभी आपको ये लगे ना कि मेरी बॉडी नहीं है, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं तो यार हाइट में छोटा हूँ, मेरे कोई लिंक नहीं है,
कभी मत सोचना, क्योंकि आपके लिए ना एक कैरेक्टर सच में बना हुआ है। जैसे आप हो, परफेक्ट हो, आप बस मेहनत कीजिए, ऑडिशन दीजिए, घूमिए, अपने कॉन्टैक्ट्स पे काम कीजिए, जैसे ना तैसे आपको एक दिन काम मिलेगा और आपके अंदर कुछ है, तो आपको वो काम आपको 1000 काम दिलाएगा। मुझे जब ऑडिशन के लिए आया था तो एक दिन ही बोला था कि नौकर का कैरेक्टर है, 1 दिन का काम है, करोगे? तो मुझे तो बस काम करना था, ना मुझे नौकर सुनाई दिया, ना मुझे 1 दिन सुनाई दिया। मुझे सुनाई दिया कि काम है और काम करोगे, और मैंने वो 1 दिन का काम किया और वो 10 दिन तक शूटिंग चली उसकी। क्योंकि मैंने इतना इम्प्रोवाइज़ किया, इस तरह से मैंने अपने क्राफ्ट दिखाए कि सर कभी ना नहीं बोले। और ऑन द सेट वो लोग लिख रहे थे कि प्रीतम जायसवाल को और कहाँ यूज़ कर सकते हैं एज़ बाबू। कार्तिक आर्यन जिनके साथ मैंने काम किया था, कार्तिक आर्यन भैया खुद खुश हो गए। बोले यार कि मुझे अभी करने में मज़ा आ रहा है, जबकि आप जानते हैं कि जब शूट होता है तो 20-20 टेक्स होते हैं। बट 20 टेक्स के बाद भी 21वें टेक्स में उनको हँसी आ रही थी। तो उनका यही कहना था, कार्तिक भैया ने मेरे को ये बोला कि यार तू बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, बहुत अच्छा कर रहा है, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये बाबू का कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा फ़िल्म में, लेकिन तूने इसको बना दिया। तो पंखे साफ़ करने का या फिर आटा गूँथने का वो सब इम्प्रोवाइज़ हुआ था सेट पे। जब मैंने ये फ़िल्म की सोनू के टीटू की स्वीटी और बाबू का कैरेक्टर, तो मुझे लगा था कि एक बूम हो गया। अब प्रीतम जायसवाल डोर टू डोर नहीं जाएगा नॉक करने, ऑडिशन ढूँढने नहीं जाएगा। अब ये हो गया कि उसके काम को देख के काम मिलेगा। लेकिन ये इंडस्ट्री की चकाचौंध इतनी तगड़ी होती है कि दीपक के नीचे ही सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। और मैंने सोचा कि यस, अब तो बहुत ईज़ी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन आप मानेंगे 2.5 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था। 2.5 साल ऐसे बीते मेरे जैसे कि मैं 2013 से 17 मैंने बिताए थे। वही ऑडिशन, डोर टू डोर जाना, वही ऑडिशन ढूँढना, सर को बताना कि सर मैंने फ़िल्म की है, मैं ऐसा एक्टर हूँ, ये मेरी फुटेज है, ये क्या कहते हैं, ये मेरा प्रोफ़ाइल है, मैंने इनके साथ काम किया, मैंने उनके साथ काम किया। लेकिन बड़े से बड़े कास्टिंग डायरेक्टर जो कि नोन हैं, वो जानते हुए भी काम नहीं दे पाए। 2021 का टाइम है, जब मुझे मत्स्यकांड मिली थी, एक सीरीज़ है एमएक्स प्लेयर पे, उसमें मैंने चोमू का कैरेक्टर किया था। तो वहाँ से लोगों ने देखा कि यस, याद आया दोबारा से कि यस बाबू है ये, जिसने ये कैरेक्टर किया था, अच्छा ये तो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा एक्टर है। हमारी इंडस्ट्री की एक चीज़ मैं, अच्छी या फिर बुरी, आप लोग खुद मान लीजिएगा इस चीज़ को कि मैं क्या कहने वाला हूँ। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, आप दिख रहे हैं, तभी आपको बुलाएँगे। अदरवाइज़ आप कितने अच्छे एक्टर हैं, कितने आपके अंदर क्राफ्ट है, कुछ भी है, नहीं बुलाएँगे। उनके लिए काम आसान हो जाता है अगले प्रोड्यूसर्स को दिखाने के लिए, क्लाइंट को दिखाने के लिए कि ये लोग ये चीज़ कर चुके हैं। अदरवाइज़ एक नए टैलेंट को शोकेस करने के लिए, एक नए नए टैलेंट को रिप्रेज़ेंट करने के लिए बहुत मुश्किल है किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि मैंने ये कैरेक्टर किया, तो अच्छा अब इसको बुलाना चाहिए, अब ये काम कर रहा है। उसके बाद मैंने टीटू अंबानी की, उसके बाद मैंने यूपी 65 की, आने वाली कुछ फ़िल्में हैं मेरी। मैं तो ये कहूँगा कभी कोई आपको बहुत एप्रिशिएट करे, बहुत आपके स्किल्स को एप्रिशिएट करे, तो आप उड़ना मत। अगर कोई आपको बहुत सारा क्रिटिसाइज़ करे और ये बोले कि यार तू कुछ नहीं है, तेरे अंदर बॉडी नहीं है, तेरे अंदर सूरत नहीं है, तेरी किस्मत नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे घरवालों का सपोर्ट नहीं है, तेरे अंदर टैलेंट नहीं है, तो आप एकदम ज़मीन के नीचे धँस मत जाना। आप अपने आप को इतना पावरफुल रखिए कि आपकी एप्रिशिएशन में भी और आपकी क्रिटिसाइज़ेशन में भी आपका सेम व्यक्तित्व रहे, सेम पर्सनैलिटी रहे और हर चीज़ों को आप नॉर्मली लें। तो मुझे बहुत एप्रिशिएट किया लोगों ने, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर मैं धीरे-धीरे ओके ठीक है, एज़ अ कॉम्प्लीमेंट ही लेने लग गया। स्टार्टिंग मैंने जब किया था डीडी से तो 8000 महज़ मुझे रुपए मिले थे। 8 दिन, 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मुझे पैसे मिले थे। आज अच्छे-अच्छे प्रोडक्शन हाउस मुझे अच्छा पैसा पे करते हैं। लेकिन मैं बताऊँ क्या होता है, एज़ एन एक्टर जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो आप किसी ना किसी से पैसे उधार लेके आज रेंट पूरा कर लिया, आज राशन पूरे कर लिए, यार ऑडिशन पे जाने के लिए कपड़े नहीं है मेरे पास, आज मैंने तुझसे पैसे लेके कपड़े ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। आज मेरे पास भाड़ा नहीं है कि मैं मेट्रो या फिर बस में जा सकूँ, तो मैंने वो ले लिया। तो जब हमें काम मिलता है ना और जब उसकी 3 महीने बाद पेमेंट देते हैं लोग, कोई 3 महीने, कोई 2 महीने बाद, तो हमारा सबसे पहले दिमाग में पता है क्या होता है कि यार उसके पैसे लिए थे, उसको लौटा देता हूँ। ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो मुझे, मैं उससे पैसे माँगूँ या जब भी मैं ऐसे हालात में हूँ ना, तो वो कभी मना ना करे। एक 8000 और एक 8 लाख रुपए भी मैंने चार्ज किए, लेकिन वही बात वही है अभी भी कि मैं तब भी बेसिक में था, अभी भी बेसिक में ही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों को लगता है कि यार अब तो पैसे छाप रहा होगा, अब तो इंडस्ट्री में नाम हो गया है,
अब तो हर जगह वेरीफाइड हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन बॉम्बे में रहना, बॉम्बे में स्ट्रगल करना, बॉम्बे लहरों का शहर है, आप सबको मालूम है, बार-बार आपको ये शहर से बाहर फेंकेगा। अगर आपके अंदर मेहनत है, लगन है और जोश है और आपका जो भी सपना है उसका रोड मैप आपको क्लियर है, तो कोई भी बॉम्बे क्या कोई भी नहीं रोक सकता आपको। बार-बार बाहर फेंकेगा, आप घुस जाना, बार-बार बाहर फेंकेगा, घुस जाना। जिस दिन आपको अपना लिया बॉम्बे ने, उस दिन आपको सर पे बिठा लेगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत तकलीफ होती थी स्टार्टिंग में। अब मैं भाड़े का ही घर है मेरा, लेकिन अच्छा खासा पे करता हूँ मैं उसका। मेरी लाइफ में एक लड़की भी थी, जिस लड़की ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। अगर मैं बॉम्बे में बहुत टाइम तक बिना पैसे, बिना खाने के टिका रहा, तो उस लड़की की वजह से। और वो इवन मेरे कितने उसने रेंट भरे हैं, उसने मेरे को कपड़े भेजे, जूते भेजे कि तुम जाओ ऑडिशन पे। वो चीज़ जो वो लोग कर गए ना, वो कभी मैं भूल नहीं सकता कि उस वक़्त पे, जिस वक़्त पे मेरे पास कुछ नहीं था, वो पैसे भेजते थे कि जाओ राशन लेके आओ, जाओ कपड़े लेके आओ, जाओ ऑडिशन पे भाड़ा लो, ये लो। तो ऐसे-ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन से निकलना, जहाँ डेड एंड दिखता है आपको, जहाँ ये दिखता है आपको कि यार इसके बाद क्या? अब तो एक ही चांस है कि वापस, क्योंकि आप बिना खाए तो रह नहीं सकते, बिना पे किए आप रह नहीं सकते, घर से निकाल दिए जाओगे। लेकिन फिर भी उस मशक्कत करते हुए, उस जगह को जकड़े हुए रहते हुए, अगर आप रुक गए, अगर आपने नहीं छोड़ा बॉम्बे, तो आप बिलीव कीजिए कोई माई का लाल आपको बॉम्बे नहीं छुड़वा सकता। तो जाइए, मेहनत कीजिए और घर वालों को दिखाइए कि जो सपना देखा है उसे मैं साकार कर सकता हूँ। सो जाते-जाते मैं बस ये कहूँगा आप लोगों से कि अगर आप सपने देखते हैं, तो मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा लक नहीं है कि आपको देख के कोई स्टार बना दे। क्योंकि मैं जहाँ जिस परिवार से आया हूँ, मैं बहुत बेसिक परिवार से आया हूँ। जहाँ मुझे बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा, वहाँ पे जहाँ की और लोगों को स्ट्रगल नहीं है, वो स्ट्रगल ही नहीं है। तो अगर मेहनत करना पड़ रहा है, मेहनत कीजिए, जूझना पड़ना है, जूझिए। शिद्दत है, मेहनत है, लगन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी एक नॉर्मल सा लड़का था, अगर मैं ये सब नहीं करता तो मैं एक एक्टर की तरह से नहीं पहचाना जाता। आज प्रीतम जायसवाल एज़ एन एक्टर पहचाना जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। थोड़ा वक़्त लगेगा ज़रूर, लेकिन हर संघर्ष सफल होगा। बस जाते-जाते ये कहूँगा, आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। उनमें से एक इंस्टीट्यूट है केएसडी आईएएस। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कांटेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है कोचिंग लेने के लिए, तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कांटेक्ट करेगी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।